जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बहुत सारे तरीके हम पैसा कमाने के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारी पूजा करते हैं। लेकिन पैसे को बचाने के लिए हम क्या करें? आज की वीडियो थोड़ी हटकर तो ज़रूर है, लेकिन है बहुत उपयोगी। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज बात करूंगी पैसा बचाने के अद्भुत तरीके। थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि हर किसी का पैसा बचाने का एक अलग तरीका होता है। पैसा बचाना ज़रूर चाहिए, पैसे से प्यार भी करना चाहिए, पैसा जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खर्च भी करना चाहिए। लेकिन किस प्रकार? जब भी आप जितना भी कमाएं, आप अगर उसका कोई परसेंटेज न भी तय करें, कोई बात नहीं। आप ये सोचो कि हर महीने अगर मुझे 50,000 मिलते हैं, 20,000 मिलते हैं, 30, जितने भी मिलते हैं, मैं उसमें से 500 रुपये भगवान जी के मंदिर में ज़रूर रखूँगा या रखूँगी। या हमारे घर की टोटल इनकम जो है, अगर संयुक्त परिवार है और घर में जो भी लोग कमाते हैं, पैसा इकट्ठा ही आता है। क्योंकि अब बच्चे यहाँ पर एक शब्द ये भी कह सकते हैं कि हम तो पैसा कैश लेते ही नहीं, सारा तो हमारे बैंक में ही रहता है। तो सारा बैंक में रहता है तो बैंक से निकालिए और जितनी भी आपकी कमाई है आप उसका एक तय करिए कि मुझे 500 रुपये महीना, मुझे 100 रुपये महीना, मुझे 50 रुपये महीना या मुझे 1000 रुपये महीना, जैसी भी आपका हिसाब है, उतना मुझे भगवान के चरणों में हर महीने की पहली तारीख को अर्पित करना है। अगर आपको 20 को सैलरी मिलती है तो 21 को सैलरी के अकॉर्डिंग या आपका जो भी बिजनेस है उसका टर्नओवर के अकॉर्डिंग एक डेट बांध लीजिए कि उस तारीख पर मुझे वो पैसे भगवान जी को अर्पित कर देने हैं। चाहे तो कोई गल्ला भी रख सकते हैं, चाहे आप ऐसे रख सकते हैं। जब वो पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, उससे किसी भी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। आप ये देखिएगा, आपके मन को तो शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, उसके अलावा माँ लक्ष्मी की इतनी कृपा बरसेगी कि आपके व्यापार में, आपके पैसे में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती चली जाएगी, बढ़ोतरी होती चली जाएगी। इस कार्य को अवश्य कीजिए। और दूसरी बात, हमारा पैसा खर्च कैसे होता है? आजकल क्या है कि कार्ड स्वैप करते हैं और हमें ये लगता है कि हमारा कुछ पैसा ही नहीं खर्च हुआ क्योंकि डायरेक्ट अकाउंट में से कट रहा है। जब हम कैश पैसे खर्च करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास इतने पैसे थे और इतने ही रह गए, अब खर्च हो गए। तो ज़्यादातर स्पेशली मेरी बहनें बेटियां जो हैं, ज़्यादातर ये कोशिश करें कि कैश पैसे से आप शॉपिंग करें। जब आप कैश से शॉपिंग करेंगे तो ज़रूर आप अपने हाथ को खींच के शॉपिंग करेंगे। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी ना करो या आप खर्चा ही ना करो, सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा संभाल के, लक्ष्मी की थोड़ी ज़्यादा कदर करते हुए और उसको संभाल करते हुए। दूसरी बात, हम क्या करते हैं कि किसी के भी साथ हम शॉपिंग करने जाते हैं और अपना बहुत सारा खर्चा कराते हैं, चाहे वो बंदा ले या ना ले, और उस चक्कर में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे काम की भी नहीं होती हैं। उस समय तो हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और हम उसे खरीद लेते हैं। बाद में हमें लगता है तो टोटली वेस्टेज ऑफ मनी हो गया, मैं नहीं जाती तो मेरा खर्चा नहीं होता। ज़रूर जाइए, अपने पास बहुत थोड़े से पैसे लेके जाइए, ना ज़्यादा होंगे ना ज़्यादा खर्च करेंगे। हाँ, आपकी ज़रूरत है, आप शॉपिंग करना चाहती हैं घर के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए ज़रूर कीजिए, लेकिन अननेसेसरी नहीं करें, लक्ष्मी को संभालने का प्रयत्न करें। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सेविंग करनी है घर में, आप अपनी एक, पहले तो गुल्लक होती थी ना, हम सब कितना अच्छे से अपनी गुल्लक को इतने संभाल के रखते थे, फटाफट उसमें पैसे डालते थे, जो उसमें डाल दिए बंद हो गए, निकलेंगे तो है नहीं। एक दिन गुल्लक फोड़ते तो इतनी खुशी होती थी पूरे दिन कि इतने सारे पैसे। अब गुल्लक का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, बैंकों में रहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपने पास कैश होना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम महिलाओं को बहुत तरह पर, बहुत सारी तरह से पैसे मिलते हैं, चाहे हमें त्यौहार पर मिले, आने में जाने में, व्यवहार में, बहुत तरह से पैसे मिलते हैं। हम एक बॉक्स बना सकते हैं, छोटा सा कोई पर्स बना सकते हैं, उसमें वो पैसे डालते जाइए, रखते जाइए। कभी भी किसी ने दिए वो पैसे उसमें रखते जाइए। हमें साल में एक ही बार खोलना है वो पर्स। आप देखिए, ऐसा लगेगा जैसे आपकी लॉटरी निकल गई। जब आप पैसे के अंदर पैसा रखते चले जाएंगे और आपकी आदत बन जाएगी कि मेरे को उसमें पैसे रखने हैं। आज मेरे यहाँ पर पैसे बच गए, चलो मैं उसमें रख लेती हूँ। आज मुझे इसने दिया, चलो मैं उसमें रख देती हूँ। ये सेविंग एक दिन बड़ा रूप ले लेती है और हमारे बड़े बड़े कार्यों को संभालने की ताकत रखती है।
इस तरह से आप अपने पैसे को बहुत बचा सकते हैं। मेरे जितने भाई हैं, बच्चे हैं, जेंट्स हैं, वो कहीं से भी सामान खरीद के लाते हैं तो पॉकेट में जो पैसे बचे होते हैं, कितनी बार चाहे 10 का नोट है, 100 का है, 50 का है या रेजगारी है कुछ, वो एक बॉक्स में डालना शुरू कर दें। एक बॉक्स में डाल दिया या एक डब्बा बना दिया या कुछ भी, एक बैग हो गया कि इसमें अलग डाल दो ये पैसे, ये इसमें पैसे अलग डाल दो, चलो खुले बचे इसमें पैसे अलग डाल दो। 1 साल बाद खोल के देखिएगा। ये चीज़ें बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं। पैसे को इकट्ठा करना, पैसे को बचाना, पैसे को संभालना। आप अपने बच्चों के अंदर भी ये संस्कार दे सकते हैं कि हमें पैसे की कदर कैसे करनी है। पैसे की वैल्यू हर बच्चे को होनी चाहिए। बच्चा कमाता नहीं है, बच्चे को कमाया हुआ मिलता है, वो केवल खर्चता है, तो वो केवल अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्चे, वेस्ट ना करे आपके मेहनत की कमाई को। ये संस्कार बच्चों के अंदर बचपन से होने चाहिए। पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, पैसे को कैसे बचाया जाता है, पैसे को हम कैसे सेव कर सकते हैं जो हमारे बाद में बहुत काम आता है। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा माँ लक्ष्मी भी सदैव उनके घर में स्थायी वास करती है जो पैसे की कदर करते हैं। बिना वजह पैसे घर में इधर उधर कहीं भी पड़े हैं, हाथों में से गिर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 1 रुपया है उसकी वैल्यू भी 1 लाख के बराबर आप करेंगे तो एक दिन वो 1 रुपया 1 लाख के बराबर ही काम करेगा जब आप उसकी वैल्यू इतनी करेंगे। तो पैसा बचाने के लिए, अपने पैसे को संभालने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। अननेसेसरी शॉपिंग नहीं कीजिए। कार्ड से बहुत ज़रूरी हो तो शॉपिंग करें। महिलाएं तो जान कर ना करें ज़्यादा। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं तो COD कराइए। जब आप कैश ऑन डिलीवरी कराते हैं तो आपको पता होता है मेरे पर्स में से इतने पैसे निकल गए, अब नहीं कराऊंगी, काफ़ी खर्च हो गए। जब कार्ड स्वैप करते चले जाते हैं तो पता ही नहीं चलता अकाउंट कब खाली हो गया। हमें अपना अकाउंट भरना है, खाली नहीं करना। तो पैसे बचाने के तरीके मैं समझती हूँ आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित हो। तो आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय लक्ष्मी माँ कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।